हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मेरे को क्वेश्चन था कि एनबीएफसी क्या होती है। तो चलिए, आरबीआई का एफएक्यू है, इसके जरिए जानते हैं कि एनबीएफसी क्या होती है। तो पहला इसका जो एफएक्यू है वो है व्हाट इज़ एनबीएफसी। तो एनबीएफसी एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, चाहे वो पुराना एक्ट हो चाहे नया वाला एक्ट हो, उसके अंदर रजिस्टर्ड है और इंगेज्ड है किस बिजनेस में, बिजनेस ऑफ लोन, एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, ठीक है, इशूड बाय द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर, लीजिंग, हायर परचेज एक्सेट्रा एज देयर प्रिंसिपल बिजनेस। तो अगर कोई कंपनी इन कामों में इंगेज्ड है तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहलाई जाएगी, बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशंस हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज ऑफ दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो या फिर इंडस्ट्रियल कोई एक्टिविटी हो, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज और सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारा बिजनेस हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज कंडक्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस मीन। मतलब कि कोई कंपनी अपना प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी रखती है, तो उसका क्या मतलब है। क्या उसको आरबीआई में रजिस्टर कराना पड़ेगा? क्या वो फाइनेंशियल एक्टिविटी को बिना रजिस्टर करे भी कर सकती है? और अगर कोई दूसरी कंपनी है वो इस तरह के बिजनेस कर रही है तो क्या वो अलाउड है? ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस इज व्हेन द कंपनीज फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स। मतलब कहने का है कि फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब उसने लोन एंड एडवांस दिए हुए हैं, उसने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बॉन्ड्स उसने सब्सक्राइब किए हुए हैं या फिर लीजिंग के बिजनेस में है, तो उसकी ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, फाइनेंशियल एसेट्स। तो अगर उसके टोटल एसेट्स का, जो भी कंपनी का टोटल एसेट्स है उसमें फाइनेंशियल एसेट्स का जो पोर्शन है वो 50% से ज़्यादा है, राइट, नेटिंग ऑफ बाय इंटेलिजिबल एसेट्स एंड द इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स। और ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहाँ से जो इनकम आ रही है वो क्या है, मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। तो इस क्राइटेरिया को कहेंगे हम 50-50 क्राइटेरिया। मतलब 50% आपके फाइनेंशियल एसेट्स हो गए और उस 50% फाइनेंशियल एसेट्स से आपके मोर देन 50% क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं तो कंपनी विच फुलफिल बोथ द क्राइटेरिया नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी। तो उसको एनबीएफसी रजिस्टर कराना पड़ेगा, किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, तो प्रिंसिपल बिजनेस हैज नॉट डिफाइंड इन आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन एक प्रेस सर्कुलर उसका आया था जिसके अंदर उसने ये बातें कही थी कि अगर कोई कंपनी इंगेज्ड है इस तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और कोई कंपनी इंगेज्ड है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर, सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज और परचेज, सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज देयर प्रिंसिपल बिजनेस, तो दे आर डूइंग सम फाइनेंशियल बिजनेस, कुछ फाइनेंशियल बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उनको जरूरी नहीं है रजिस्टर कराना। ठीक है, आई गेस आप समझ गए कि कौन कौन से जो एक्टिविटीज़ हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटी की कैटेगरी में आएंगे। और तो प्रिंसिपल बिजनेस अगर आपका फाइनेंशियल है तो आप एनबीएफसी कहलाएंगे और 50-50 वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब ऐसी ही एक्टिविटी तो फिर बैंक भी करती है। क्या बैंक भी एनबीएफसी है? और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बैंक एंड एनबीएफसी आर टू डिफरेंट एंटिटीज सब्जेक्ट टू डिफरेंट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो दोनों एक तरीके से सेम नहीं है, एक्टिविटीज सेम हो सकती है लेकिन उनके जो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो दोनों अलग है। हालांकि जो एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट करता है और लोन भी देता है, सेम ऐसे ही बैंक भी करता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। भाई डिमांड डिपॉजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मान लो आप बैंक में जाते हो तो आप पैसा जमा कराते हो और जब तुम्हें चाहिए होता है तब आप वापस ले लेते हो, ऐसा एनबीएफसी नहीं करता है। दूसरा डिफरेंस है, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का वो हिस्सा नहीं है, तो इसलिए वो कैन नॉट इशू चेक्स डाउन ऑन इटसेल्फ। ठीक है, वो चेक्स इशू नहीं कर सकता। तीसरी चीज है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ
डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो कुछ एनबीएफसी ऐसी भी होती है जो डिपॉजिट टेकिंग होती है, मतलब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है लेकिन वो इंश्योर्ड नहीं होती है फ्रेंड्स। तो ये मेजर डिफरेंस है एनबीएफसी और बैंक के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे एनबीएफसी से रिलेटेड। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय।